ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। पहला टॉपिक हमारा ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसका इंट्रो करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर है क्या, उसके अंदर में क्या क्या है। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। मतलब कुछ इक्वेशन दे देंगे आपको, अब उसको देख के आपको बताना होगा या फिर थोड़ा बहुत सॉल्व करना होगा और बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो दिखता कैसा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस रूप में होता है। ठीक है। ए बी सी क्या है, इसके कोफिशिएंट है। सी जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। ये बी और सी ये सभी क्या है, कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस रूप का होता है। अब चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। इसमें आपको क्वेश्चन दे रहेंगे कई प्रकार के और आपको देख के बताने होंगे कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। जैसे कि मैं इक्वेशन कुछ लिखता हूं। मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर मैंने ऐसा लिखा, मान लो ये पहला, ये दूसरा और ये मैंने लिखा तीसरा कि x प्लस 1 और x माइनस 1। फिर मैंने चौथा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऐसा है। ठीक है। तो क्या ये, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा चेंज करके कि x माइनस 1 और x प्लस 1। लाइट ही कट गई। ठीक है, लाइट कट गई थी बच्चों। अभी देखते, देखो ये एक एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल और ये चौथा एग्जांपल। ठीक है। तो ये देखो x की मैक्सिमम पावर क्या है, यानी इस रूप में है। ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये चीज का ध्यान रखना है। यानी x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दिख रहा है मुझे। ये भी पार्ट दिख रहा है इसका और ये पार्ट दिख रहा है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ दिख रहा है। अब ये देखो, इसको जब मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो x को इधर ले जाओ, 1 को भी इधर ले जाओ, फिर भी ये क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1। यानी कि फिर भी ये क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दिख रहा है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको जब हम चेक करेंगे तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1, जब ये गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में ये आता है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है, क्योंकि x की पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है। ठीक है। और ये इसमें रूट वगैरह नहीं है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब मैं इसको चेक करूंगा, देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको जब मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि पहले ब्रैकेट में x माइनस 1 है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला के रूप में बन जाएगा। तो देखो, अब यहां से मैं इसको काट सकता हूँ, ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि 2x प्लस 1 प्लस 3 यानी कि 2x प्लस 4। बताओ x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसा होता है, इसमें x की पावर 2 होती है, उसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट भी होता है, यानी x की क्या मत देखो, x की पावर 1 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर है। ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऐसे ही कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे आपको, जिसको थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसमें मिलेंगे क्वेश्चन आपको ऐसे। तीसरा क्या है, ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कोई इक्वेशन दिया रहेगा, आपको उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना रहेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, ऐसा एक लिखा हुआ है। चलो माइनस 12 यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन किससे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी रहता है इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर को मैं ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस का
1 मिले। तो देखो 4 और 3 यानी 4x और 3x। मैं इसको प्लस लूंगा, इसको माइनस लूंगा, ठीक है, प्लस इसको माइनस, क्योंकि जब मैं इसको गुणा करूंगा तो मुझे आना तो चाहिए माइनस का। देखो इसका मैंने इसमें गुणा किया तो माइनस का 12x²। तो जब मैं इसको गुणा करूं तो मुझे माइनस का 12x² मिलना चाहिए। जब मैं इसको जोड़ू या घटाऊं तो मुझे प्लस का x मिलना चाहिए। तो ये मेरे लिए परफेक्ट हो गया एक तरह से। तो देखो मैं इसको करता हूँ x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 12। अब मैं इसको फैक्टर करूंगा, x कॉमन लूंगा इसमें तो x बचेगा प्लस 4 माइनस का 3 कॉमन लूंगा तो x प्लस 4 बचेगा। देखो ये हमेशा सेम आता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये जब भी फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे तो ये हमेशा सेम आना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा x माइनस 3, दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 4। अगर मैं इसको 0 के इक्वल मानता हूँ, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। इसको मैं मानता हूँ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 4। यानी इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी इसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड से जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए रहेंगे उसको आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होता है, मतलब कब रियल रूट आते हैं, रियल रूट नहीं होंगे, ठीक है, अलग अलग रूट होंगे कि एक जैसे रूट होंगे। रूट का मतलब पहले बताया था मैंने पिछले क्लास में कि इसके 2 रूट होते हैं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करते हैं तो x के 2 आंसर आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरोज, ठीक है। नेचर ऑफ रूट देखो, सबसे पहले जानो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हमें इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो इसमें क्या है, 2 रूट आपको दिखेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, यानी x के 2 मान यहां से आते हैं। जैसे देखो x इज इक्वल टू एक तो लिखोगे माइनस बी प्लस रूट के अंदर में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, एक तो यहां से ये मिलता है। दूसरा आप लिखना चाहो x इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस का रूट के अंदर में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। यहां से x के 2 आंसर मिले, यानी x के इस इक्वेशन के 2 रूट मिलते हैं। एक तो मिलता है यहां से प्लस वाला के सिंबल के साथ, एक मिलता है यहां से माइनस वाला सिंबल के साथ। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर में ये b² माइनस 4ac जो दिख रहा है, b² माइनस 4ac, ये क्या है, b² माइनस 4ac जो होता है उसको d से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी से डिनोट करते हैं। यही है जो कि डिसाइड करता है कि इसके कैसे रूट होंगे, कैसे रूट होंगे। देखो इसमें 3 कंडीशन आपको मिलती है देखने को, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d की वैल्यू 0 के इक्वल है, d की वैल्यू 0 से छोटी है। अब d मतलब क्या है, b² माइनस 4ac। जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो अगर ये 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी आती है, या d की वैल्यू 0 से बड़ी आती, सॉरी यहाँ पे 0 से बड़ी है, यहाँ पे 0 के इक्वल है, और यहाँ पे 0 से छोटी है, ठीक है। जिधर का ये जो सिंबल लगा है ना, जिधर का मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है। और देखो इधर का मुंह खुला है मतलब d 0 से बड़ा है, इधर का मुंह खुला है मतलब d जो है 0 से भी छोटा है। तो जब पहली कंडीशन आती है कि d जो है वो 0 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में आपको 2 रूट मिलते हैं, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब इसके 2 अलग अलग रूट मिलेंगे, यानी एक दूसरा वाला एक दूसरा वाला, 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग रियल रूट मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि d इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और वो 0 आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, 2 रूट तो मिलेंगे, 2 इक्वल रूट रियल रूट, मतलब 2 इक्वल रूट मिलेंगे इसके अंदर करने, ठीक है, 2 इक्वल रूट मिलेंगे। अब अगर d की वैल्यू 0 से कम हो गई, d की वैल्यू 0 से कम हो गई, इस कंडीशन में आपको
नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? देख, ऐसा क्यों होता है कि डी की वैल्यू 0 होने पे कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, इसके अंदर में अगर माइनस में कोई वैल्यू आती है तो इसका हम रूट निकालते हैं ना, जैसे माइनस का 2 आ गया, तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो ये इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। जब हम पढ़ेंगे क्लास 11th में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसमें चला जाता है। यानी कि माइनस का कोई नंबर है, इसको जो रूट से बाहर हम निकालते हैं तो उसको इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे रियल नंबर यहाँ पे ये नहीं माना जाता है। यानी देखो 3 कंडीशन है इसमें, डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से अगर अधिक है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, 2 अलग अलग रूट मिलेंगे। डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है 2 इक्वल रूट मिलेंगे। डी की वैल्यू अगर 0 से कम है तो नो रियल रूट, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें 4 पार्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर करने हैं। मैं एक एक वीडियो में आपको सभी के सभी मतलब क्लियर करा दूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन भी करा दूंगा, अगले वीडियो में देखोगे तो आप इसके सारे क्वेश्चन पाओगे, ठीक है। अभी मैं सोच रहा था कि आपको एक बार दिखाता हूँ कि इस चैप्टर के अंतर्गत में क्या क्या है। तो क्या क्या था, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे कैसा होता है ये, ठीक है। फिर चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा मेरे पास में, उसे देखना होगा, उसको हल्का फुल्का सॉल्व करना होगा और उसको बताना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ कंडीशन होती है कि ये है कि नहीं है, फिर उसको हम चेक करेंगे कि है कि नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्यूशन करना है कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि इस तरह से सॉल्व करना है, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ रूट, यानी नेचर ऑफ रूट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, इसके नेचर क्या होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल है तो 2 रियल और इक्वल रूट मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा है तो नो रियल रूट, यानी कि कोई भी रियल रूट नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।